लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती थी, केवल 7.5 लाख हेक्टेयर में। और गेहूं का दाम 1956 में 100 रुपए कुंटल था। और ये कांग्रेसियों को नालायक निकलेगा शब्द मुंह से, गाली होती, लेकिन करेगा कर्म इनके ऐसे। 2002-03 तक केवल 500 रुपए, 55 साल में 400 रुपए भाव बढ़ाए। ये पाप किसके माथे? ये कांग्रेस के माथे। हमें इस बात की प्रसन्नता है 2005 में जो 500 का गेहूं था वो 2600 रुपए कुंटल हम खरीद रहे हैं। जोरदार अभिनंदन। ये है भाजपा और ये भाजपा के काम करने का तरीका। 20 साल में 2000 बढ़े और 55 साल में 400 रुपए बढ़े। यह हमारे पूर्वजों को, हमारे वरिष्ठों को आज ये उस समय पैसे मिलते तो कहां से कहां जाते। हर एक के घर का जीवन बदलता। और इतना ही नहीं, याद करो 2002-03 तक। आज किसान में से आपसे पूछता हूं, कितने लोगों ने अपने डीजल जनरेटर चला के सिंचाई करते? जरा हाथ खड़े करके बताओ। अरे अभी उल्टा कह रहा हूं, बिजली नहीं मिलती है और जनरेटर चलाते हैं मजबूरी में। आप बताओ, पूरा मैदान साफ हो जाता है, बिजली नहीं मिलती। ये कांग्रेस के समय में डीजल लेके लाइन में लगना पड़ता तो डीजल नहीं मिलता, बिजली भी नहीं मिलती थी। बिजली के हालत खराब थे। क्या हाल थे पुराने? डीजल, जनरेटर, इन्वर्टर, सब टर्टर इनके पास ही। इतने जनता की हालत थी। आज पूरे प्रदेश के अंदर बिजली अगर सरप्लस है। अब तो हमारी बिजली से मध्य प्रदेश तो किसान अपनी खुद की फसल करता ही करता है। गांव के अंदर 24 घंटे बिजली, खेत के अंदर 8 से 10 घंटे बिजली। ये सरकार के माध्यम से हो रहा है। लेकिन आज मैं और घोषणा कर रहा हूं। अभी मुझे मालूम पड़ा पहले की, अभी ये जो कहीं कहीं दूर दूर जाते हैं और दूर जाने में हमारे किसानों को कहीं लाइन टूटती है, फॉल्ट होता है, वोल्टेज डाउन हो जाता है। तो अभी आप अंदाज लगा लो, लेकिन फिर भी सब्सिडी हम कितनी देते हैं? 5 हार्स पावर का कनेक्शन अगर आपको 7,500 रुपया भरना पड़ता है तो 6,000 तो हम वापस आपको किसान सम्मान निधि देते हैं। वो 6,000 माननीय प्रधानमंत्री देते हैं। 12,000 तो किसान को मिलती है। लेकिन आपको जो 7,500 भरना पड़ते हैं, वो 7,500 की तुलना में प्रत्येक 5 हार्स पावर के कनेक्शन पर 51,000 की सब्सिडी सरकार भरती है। तो आपके खेत में पानी पहुंचता है। ये सरकार के माध्यम से हमारी किसानों के प्रति वचनबद्धता है। लेकिन अभी हमने और नई योजना बनाई, सोलर पंप दे करके। अभी तक सोलर पंप पे 40% किसान देता था, 60% सरकार दे करके एक सोलर पंप देती। सोलर पंप लगा लो तो अपने खेत के अंदर वो 7,500 देना, लाइन का टूटना, वो झंझट भी खत्म। लेकिन मैं किसानों के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता बताना चाहता हूं। अब 40% वो भी ज्यादा होता है। 5 लाख के पंप पे 40% 2 लाख के आसपास हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो हमने कहा भाई ये भी ज्यादा है। आप एक काम करो, आप तो 10% लो। जोरदार अभिनंदन को मैं यही घोषणा कर रहा हूं। अब 40% किसान नहीं देगा, केवल 10% देगा। और 90% से सोलर पंप किसान को मिल जाएगा। किसान अपने घर में अपनी बिजली जलाएगा। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की जिसका बेसब्री से इंतजार है, 14 किस्त का किसानों को उनके लिए बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है। देखिए, सीएम किसान कल्याण योजना की किस्त आपके खाते में भेजे जा चुके हैं। आप लोगों को मालूम होगा, अब बारी है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की। तो जितने भी किसान हैं वो तैयार हो जाइए, क्योंकि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि अब आपके खाते में अंतरित होने को है। जितने भी किसान हैं तैयार हो जाइए, क्योंकि अब जल्द ही आपके खाते में बताया जा रहा है कि सीएम किसान कल्याण योजना का पैसा जारी किए जाएंगे। तो किसानों को अपना डिजिटल लिंक KYC तत्काल कराइए और बाकी अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। मुख्यमंत्री की भाषण को आप अंतिम तक सुनेगा, पूरी अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेंगे। जल्द ही सीएम किसान कल्याण योजना का राशि जाएगा। इस बार अपडेट मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 14 और 15 किस्त दोनों एक साथ मिल सकते हैं। बाकी आपको लगातार अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ताकि आपको लगातार जानकारी हम दे सकें और जो है आप जो है योजना में लगातार लाभ जो है उठाते रहे साथियों। आप बताओ बहनों, रक्षाबंधन तो एक बार आता है साल में और भैया दूज भी एक बार आती, लेकिन हर महीने रक्षाबंधन के नेक आपका भाई पहुंचाता कि नहीं पहुंचाता है? 1,500 रुपया महीना बहनों के खाते में। जब
1,500 रुपया महीना के तो बहन भी हाथ जोड़ के प्रणाम कर रही, ताली वाली बजा के भी आनंद ले सकते हैं अपने आप के लिए। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये किसानों का पूरा क्षेत्र है। हमारे बीच किसानों के लिए सम्मान की निगाह भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि में क्या होती है। हम तो अपने उस गौरवशाली अतीत से जुड़ते हैं जहां कृष्ण कन्हैया का आनंद अलग प्रकार से और भगवान बलराम का हलवाला उनका दृश्य देख करके दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करने की इच्छा होती है। इसलिए एक बार मेरे साथ सभी किसान भाइयों के लिए बोले भगवान बलराम की, कृष्ण कन्हैया लाल की। और जब किसानों की बात करते हैं, भगवान बलराम की बात करते हैं, तो किसानों के लिए हमारी पार्टी के मन में सम्मान क्या है इसका उल्लेख करना चाहते हैं। आप अंदाज लगाओ, सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों बराबर की भूमिका अदा करते हैं। दोनों अपने जीवन में सबके लिए काम करते, सारे समाज के लिए मेहनत करते। सीमा पे छाती अड़ा करके दुश्मन से मुकाबला करने में जवान अपनी भूमिका अदा करते। और इस सृष्टि पर जब से धरती की उत्पत्ति हुई, हर भूखे को अन्न देकर किसान अपनी प्राण की बाजी लगा करके खेती करता है। और किसान की खेती से सम्मान की अपेक्षा होती, लेकिन कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं किया, कभी फूटी कोड़ी नहीं दी। मुझे प्रसन्नता है यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें, जिनके नेतृत्व में हमारी सरकार भी काम कर रही। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि देने का काम किया है। जिन जिन को मिलती हाथ खड़े करके बताओ किसान सम्मान निधि। जिन जिन किसान भाई बहनों को कहीं मांगने जाने की जरूरत नहीं, किसी ऑफिस में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, बिना किए बैंक अकाउंट में आती है। ये है नरेंद्र मोदी जी की सरकार। जोरदार अभिनंदन करें मोदी जी के लिए। और बहनों के लिए भी और भाइयों के लिए भी हमारी सरकार भी बराबरी से आपके उधर के पैसे आए, पीछे पीछे मध्य प्रदेश सरकार के पैसे भी आते हैं। जोरदार अभिनंदन करें अपनी भावना के लिए। और केवल किसान भाई बहनों के लिए नहीं, संबल योजना के माध्यम से गरीब से गरीब आदमी के जीवन में कोई भी कारण से कोई घटना घट जाए और जिसका संबल में पंजीयन है, दुर्घटना घटेगी 4 लाख उसको भी मिलेंगे। हाथ कट गया, कोई अंग भंग हो गया, उसके भी पैसे मिलेंगे। हमारी संवेदना है, ये पैसे का सवाल नहीं है। सरकार का मतलब हर परिस्थिति में अपने भाई बहनों के साथ खड़े रहने का संकल्प ये होना चाहिए। और इसीलिए जब यहां विकास कार्यों के लिए आए और विकास कार्यों के लिए कितना अच्छा लगता है, वो अपना सिंधु नदी का पुल, कौन सा मंदिर है सामने, अपने आप भगवान की पूजा हो जाती है। वनखंडेश्वर महादेव, बोले वनखंडेश्वर महादेव की। कितना अच्छा लगता है वो पुल पे से खड़े होकर के। उद्घाटन का मौका मिला तो हमने कहा बाय बाय करके उद्घाटन नहीं करेंगे, पैदल पैदल चल करके आधे पुल तक गए और वो दृश्य निहारा। सच में इतना अच्छा लगता है। नीचे माँ सिंधु नदी बह रही है, ऊपर आसमान से बात करता हुआ वनखंडेश्वर महादेव का मंदिर। ऐसा लगता है अभी अभी स्वर्ग से अवतरित होकर के सेवड़ा की धरती पे आया है, वो आनंद आ जाता देखकर। और आसमान से आंख मिला करके भगवान चतुर्भुज नाथ का, द्वारकाधीश का मंदिर भी उसी किनारे बन करके हम सबको जीवन में आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रेरणा देता है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो किसान परिवार में मौका मिले तो हमारी पार्टी ही पहली बार मुख्यमंत्री जैसा पद किसानों को देती है। जोरदार अभिनंदन करें, यह हमारी भाजपा की विशेषता है।
गरीब चाय वाले को देश का प्रधानमंत्री और गाय वाले को मुख्यमंत्री बनाती है। ये है हमारी पार्टी और हमारी पार्टी का काम करने का तरीका। जब मैं आपसे बात कर रहा